जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहि लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजन पुत्र पवन सुत नामा। ऐसे हनुमान जी के जन्म के बारे में अलग अलग विचारधाराएं हैं। किसी पर किसी निष्कर्ष पर पहुंचना बहुत ही कठिन है। दो तरह की विचारधाराएं विद्वानों ने मानी है। तत्कालीन कवि और ऋषि महर्षि वाल्मीकि ने कहा कि हनुमान जी का जब जन्म हुआ तो सूर्य मेष में, गुरु कर्क में, शनि तुला में, मंगल मकर में और शुक्र मीन में था। महीने का उल्लेख नहीं है, दिन का उल्लेख है कि वो दिन मंगलवार था। अब इसमें सामान्य दृष्टि से ये कहा जा सकता है कि मेष का सूर्य मार्च और अप्रैल के महीने में ये होता है। ग्रंथकारों ने माना है कुछ कि हनुमान जी का जन्म कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को हुआ, यानी दीपावली से एक दिन पहले। कुछ ग्रंथकार ने कहा है, माना है कि उनका जन्म चैत्र शुक्ल पूर्णिमा को हुआ था। जो महर्षि वाल्मीकि ने ग्रह स्थिति बताई उससे कुछ तो उनकी जन्म कुंडली जो उन्होंने संकेत दिया कि मेष लग्न का, मेष लग्न में सूर्योदय के समय ही होता है, सूर्योदय से कुछ पहले होता है। और उस समय ही सूर्य मेष का होता है। जैसे आजकल सूर्य मेष का है, उस समय उन्होंने कहा कि चित्रा या स्वाति नक्षत्र रहा होगा। तो ये दोनों स्थितियों में हो सकता है। क्या सच है, क्या ये आप पर निर्भर करता है किस तरह की कुंडली का आप अनुमान सही मानते हैं। बहुत सारे दर्शक हमारे बहुत विद्वान हैं, वह सब निर्णय करें कि मेष लग्न की कुंडली चैत्र शुक्ल पूर्णिमा की है या कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी की। 72 वर्ष में सूर्य एक अंश का परिवर्तन होता है, तो उस कारण ग्रह स्थितियों में परिवर्तन भी संभव है कि उस कालखंड में सूर्य की स्थिति मेष में भी हो सकती थी। लेकिन उसी कालखंड में भगवान श्री राम हैं, उनकी कुंडली में उस कालखंड में भी सूर्य मेष में ही है, कर्क में ही बृहस्पति है, मकर में ही मंगल है। या तो ये कुंडलियों का विश्लेषण बहुत लंबे कालखंड के बाद में किया गया, जोड़ा गया, या उस समय ऐसी ग्रह स्थिति रही होगी। जो भी हो, पृथ्वी का जीवित देवता हनुमान जी है। और हनुमान जी की इस दृष्टि से 27 अप्रैल को जयंती है, यानी उनका जन्म उत्सव है। जो लोग कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मानते हैं वो कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मनाएं,
और जो लोग दोनों को मानते हैं वो दोनों मनाएं। जो लोग चैत्र शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को मानते हैं वो 27 को मनाएं। ये आप पर निर्भर करता है, आपकी परंपरा के ऊपर निर्भर करता है, आप लंबे समय से किस तरह से मनाते आए। लेकिन जो ज्योतिषी गणना है उसका मैंने विश्लेषण किया कि क्या सही होना चाहिए और क्या नहीं सही होना चाहिए। एक चीज़ तो ये है कि उनकी लग्न मेष है। ये दोनों ही कालखंड में बताया गया। दोनों विद्वानों ने अलग अलग ग्रंथों में जो उल्लेख है तो मेष लग्न का ही उल्लेख है। दोनों में ही सूर्य मेष का कहा गया, ग्रह स्थितियों का उल्लेख है। चित्रा या स्वाति नक्षत्र दोनों ने स्वीकार किए। तो ये कहीं न कहीं कुछ समता है और कहीं न कहीं कुछ भिन्नता है। मास को लेकर के, तिथि को लेकर के, दिन एक ही माना है। सूर्योदय से पहले का समय माना है। सूर्योदय का समय पहले से दोनों ही लोगों ने माना है। ऐसे प्रभु का जन्म जिन पर भगवान श्री राम की कृपा, भगवती सीता कहती हैं, अष्ट सिद्ध नौ नित्य के दाता, असवर जीन दीन जाने की माता। जिसके पास 8 प्रकार की सिद्धियां हों, 9 प्रकार की निधियां हों, ऐसे देव की उपासना करने से आपको क्या नहीं मिल सकता। आज सबसे बड़ी दुनिया में समस्या कोरोना की है। हमारे देश में, हमारे आसपास भी कोरोना की समस्याएं बहुत हैं। पिछले दिनों में, पिछले बार जब कोरोना आया था, मैं भी कोरोना का शिकार हुआ था, अस्पताल में भर्ती हुआ था। हनुमान जी के आशीर्वाद से और आप सबकी शुभकामनाओं से एक पल के लिए भी भय नहीं लगा। लगातार हनुमान चालीसा जो हमेशा पढ़ता था, बीमारी में भी पढ़ता रहा था। प्रत्यक्ष भी देखा, अनुभव भी किया कि उनकी कृपा होती है। जीवन में तमाम सारी चीज़ें ऐसी हुई जिनमें मैंने देखा कि आपका समर्पण किस तरह का है, वो आपको किस तरह से लाभ देते हैं। जब आप समर्पण कर देते हैं तो देव की भी जिम्मेदारी होती है आपकी रक्षा करना। प्रहलाद ने भगवान विष्णु के सामने समर्पण किया, पल 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 उन्होंने रक्षा की है। आप में भी वही क्षमता है कि आप बीमारियों के सामने अपने आराध्य पर समर्पण करें और आत्मविश्वास को किसी भी तरह से नहीं खोएं। जब हम समर्पण करते हैं तो हमारा आत्मविश्वास चरम पर होता है, तभी आप समर्पण कर पाते हैं। ईश्वर में आपकी आत्मविश्वास तब होता है जब आत्मविश्वास आपका शिखर पर होता है। आप किसी तरह से भयग्रस्त नहीं होते और ना ही नैराश्य में होते हैं। नैराश्य की स्थिति सबसे ज़्यादा खराब है, डॉक्टर भी कहते हैं। इसमें हम कुछ चीज़ें आपको बताएंगे, अच्छा लगे तो करें। कि जब आपको रात को सोने जाए तो एक ही स्थान पर खड़े होकर के कपूर जला करके 9 बार हनुमान चालीसा पढ़ लें। नुकसान इसमें कुछ भी नहीं है, फ़ायदा ही फ़ायदा है। लेटें, पीठ के बल लेट गए, छाती के नीचे यानी सीने के नीचे तकिया लगा लें और लंबी लंबी सांस लेकर के हनुमान जी को स्मरण करें। उसके बाद में फिर उठ करके हनुमान चालीसा पढ़ लें। प्रभु आपकी कृपा से आज तक मैं सुरक्षित हूँ, कल भी सुरक्षित रहूँ, ऐसी कृपा करें। जो लोग सुंदरकांड का पाठ करते हैं वो नियमित रूप से सुंदरकांड का पाठ करते रहे। मैं भी वर्षों से कर रहा हूँ, ये मुझे पता नहीं कब से कर रहा हूँ, लेकिन ये निश्चित रूप से है
कि 50 वर्ष से अधिक से सुंदरकांड का पाठ करता हूँ। आप कर सकते हैं तो आप भी करें, लेकिन हनुमान चालीसा जरूर पढ़ें, एक समय एक ही स्थान पर, और कम से कम 9 बार पढ़ें। कपूर जला करके पढ़ेंगे तो आपको हर जगह सुविधा रहेगी। कई बार क्या होता है कि रोग और शत्रु हमारे बढ़ जाते हैं, हम स्वस्थ हैं, शत्रुओं से घिरे रहते हैं, तो 8 बार जो उल्लेख मिलता है चालीसा में, उसका प्रयोग भी कर सकते हैं। एक चालीसा रोजाना पढ़ते रहें, फिर एक क्रम से एक चालीसा बढ़ा रहे हैं, 1 बढ़ाएं, 2 बढ़ाएं, 3 बढ़ाएं, 9 तक बढ़ाते चले जाएं, फिर धीरे धीरे एक कम करते जाएं, तो 17 और 18 दिन के बाद में जब आपका एक चालीसा रह जाएगा तो हवन करिए। ज्ञात और अज्ञात शत्रुओं के लिए, ज्ञात या विरोधियों के लिए नीम की लकड़ी का प्रयोग कर सकते हैं। नीम की लकड़ी हवन में सरसों का तेल और पीली वाली सरसों से हवन करेंगे और उनसे करेंगे मेरी शत्रुओं से रक्षा करें, मुकदमे में रक्षा करें हनुमान बाबा। और ऐसा अगर आप 9 बार कर लेते हैं तो निश्चित रूप से या तो शत्रु आपके सामने समर्पण कर देता, या शत्रु परास्त हो जाता, या शत्रु समझौता की स्थिति में आ जाता है, या मुकदमे की स्थिति में आपको सफलता मिलती। न्याय अगर आप कर रहे हैं तभी, और अन्याय कर रहे हैं तो ये नियम लागू नहीं होगा। तो हनुमान जी के पूजन हर स्थिति में बल बुद्धि विद्या देवमय हरो कलेश विकार है। बल भी देते हैं हनुमान जी, बुद्धि भी देते हैं। अगर आपके बल है और बुद्धि नहीं है तो बल का प्रयोग आप कैसे करेंगे, कहाँ करेंगे? और विद्या नहीं होगा तो आप उसका किस तरह के करेंगे? बल विद्या देव मोह हरो कलेश विकार। आज सबसे बड़ा क्लेश काहे का है? कोरोना का। तो कोरोना के क्लेश को भी वो दूर करने की क्षमता रखते हैं। आप रेगुलर अपनी डाइट पर ध्यान दीजिए, ऑक्सीजन पर ध्यान दीजिए और आस्था के साथ हनुमान जी का पूजन करें। निश्चित रूप से कोरोना प्रभावहीन होगा और मेरा विश्वास है कि कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी आने से पहले कोरोना डर करके भागेगा। हनुमान जी की आप पर कृपा होगी।